एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 69 के सॉल्यूशन को, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें दो बातें, एक तो ये कि एडवांस लर्नर्स है। एडवांस लर्नर्स का मतलब होता है जो थोड़े से आपको जो पैटर्न पे आपने बनाया उससे थोड़े अलग आएंगे। हाँ, होंगे सब उसी पर आधारित शब्द, इसके अलग होंगे। दूसरी बात कि ये एक्सरसाइज 69 है, तो इससे पहले के ऑल 68 एक्सरसाइजेस के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी आपको 68 का ऊपर लिंक नज़र आया होगा आई बटन में, और इसके अलावा आपको ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको पूरे ये 1 से 61 से लेकर 68 तक के सारे सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आपका समय लिए बिना। पहला है मेरे पास हर चीज़ होगी, आई शैल हैव, है ना, भविष्य में होना तो शैल हैव विल हैव लगता है, और एवरीथिंग सब कुछ का। मुझे आनंद और शांति मिलेगी, आई शैल हैव। वैसे इसका आई शैल गेट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ट्रांसलेशन बना रहे हैं और चैप्टर पर आधारित, इसलिए इसी का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव प्लेजर एंड पीस। क्या तुम्हारे पास शांति रहेगी, विल यू हैव, या विल यू गेट भी चल सकता है, पीस। चूंकि, ध्यान रखेंगे चूंकि का सिंस होता है ना, आप लोग देखे होंगे मैथ्स में भी चूंकि के लिए और इसलिए के लिए सो होता है। तो चूंकि मेरे पास धैर्य है मुझे शांति मिलेगी, सिंस आई हैव पेशेंस, है ना, आई शैल हैव पीस। शादी के बाद तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, आफ्टर मैरिज, है ना, यू विल हैव अ न्यू लाइफ। फिर वही बात गेट से भी बना सकते हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय रहेगा, विल यू हैव टाइम फॉर मी। हाँ, अच्छा देखेंगे, हाँ और नहीं के बाद हिंदी में भी कॉमा होता है, इसलिए इंग्लिश में भी हम लोग येस और नो के बाद कॉमा देंगे। हाँ मेरे पास समय रहेगा, येस आई शैल हैव टाइम। बढ़ेंगे आगे, क्या मुझे एक कार नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव ए कार। बोलचाल के लिए ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल नॉट का शैंट होता है, शैंट आई हैव अ कार। मुझे तुम्हारे पास एक कार अवश्य होगी, यू शैल हैव। अब देखिए यू के साथ तो विल लगता है, लेकिन जब अवश्य करना है तो हम लोग शैल कर देंगे, है ना। तो यू शैल हैव अ कार। बाकी आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, यू विल डेफिनेटली हैव अ कार। फिर है तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू विल बी ए डॉक्टर, और तो एंड हो गया। तुम्हारे पास सफलता होगी, यू विल हैव सक्सेस। बढ़ेंगे आगे, हमारे देश में खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी, वाई विल आवर कंट्री हैव नो फूड प्रॉब्लम, या वाई विल आवर कंट्री और नॉट हैव फूड प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है ना। आपके बुक के जो आंसर्स दिए रहते हैं उसमें ये नहीं रहता है, मैं आपको सब बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले टीचर हूँ, बाद में यूट्यूबर हूँ, है ना। नहीं तो आजकल यूट्यूब पे कई का वीडियो लिया, बता दिया, कैसे हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता। मैं बता दूँ यूट्यूबर बाद में हूँ। और मेरा एक अच्छा खासा जो है वो 23 है, तो समझिए 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें पहले केवल ट्यूशन्स पढ़ाता था, फिर उसके अलावा बाद में जो है CBSE स्कूल में भी पढ़ाया मैंने 5 सालों तक। उसके बाद 9 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, और अपना 2 कोचिंग सेंटर भी चलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, वी शैल हैव वी शैंट हैव एनी प्रॉब्लम, या लिख सकते हैं वी शैल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्योंकि, तो बिकॉज हमारे पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण होंगे, वी शैल हैव, क्या, तो ये वर्ड में रहता है मॉडर्न इक्विपमेंट्स फॉर कल्टीवेशन, या एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं। प्रत्येक के पास रोटी होगी, ईच विल हैव, है ना, ब्रेड, और काम होगा एंड वर्क। देखिए भाई साहब, बुक में आपके ब्रेड है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि ब्रेड मैंने दे दिया। बाकी रोटी का इंग्लिश जो है वो आपको बता दें क्या होता है, बता दीजिए। रोटी का इंग्लिश ROTI, केवल रोटी ही होता है भाई साहब, रोटी को ब्रेड नहीं कह सकते। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, भैया सब जगह लिखा रहता है। नहीं, 2 जगह नहीं लिखा होता, और एक जगह तो मैं आपको अभी बता रहा, रेस्टोरेंट में आप खाने जाते होंगे और रोटी का रोटी ही रहेगा, कभी ब्रेड नहीं लिखा रहेगा, सब मेन्यू इंग्लिश में होंगे। दूसरी बात, उसका सबसे पक्का प्रमाण बताता हूँ, आप कोई भी ग्रामर निकाल लो और उसमें ब्रेड को देख लो कौन सा वो नाउन है, पता चलेगा वो मटेरियल नाउन है। अच्छा बताओ, आप तो रोटी रोज़ खाते होगे, क्या आप रोटी गिन के नहीं खा सकते? 2 रोटी 3 रोटी हर दिन हम लोग गिन के खाते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर वो कॉमन नाउन में होता, तो ऐसा नहीं है। रोटी अलग है, ब्रेड अलग है, चपाती अलग है। चपाती साउथ इंडिया में होता है, चपाती भी नहीं होता। चपाती वो है जो चपटा होता है, सिर्फ उसको 2 बार फुलाया जाता है। रोटी को 3 बार पलटा जाता है, उसको सिर्फ 2 बार, वो फूलता नहीं है चपाती। उसमें जो है बस नारियल तेल घी जो भी है लगा करके लोग खाते हैं। साउथ इंडिया में तो नारियल तेल ही ज़्यादा खाते हैं, ठीक है।
ये ध्यान में रखना है। बिल्कुल नहीं, हाँ यदि हम बनाएंगे तो ऐसा आप कह सकते हैं, रोटी का इंग्लिश ब्रेड जब हम बनाएंगे तो APIECE, ए पीस ऑफ ब्रेड आप कह सकते हैं। तब कह सकते हैं कि मैंने 2 रोटियां खाई, आई हैव इटन 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, है ना। ए पीस है तो वहाँ जब 2 हो जाएगा तो पीसेज ऑफ ब्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप क्यों थके नहीं थे, वाई वरंट या वाई वर यू नॉट टायर्ड। मैं थका नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड, या आई वॉजंट टायर्ड, या आई वॉज नॉट टायर्ड। आई वॉज, है ना, आई और एस लगा रहे तो आई वॉज हो जाता है। क्या आपको काम करने के लिए हमेशा प्रबल इच्छा रहेगी, विल यू ऑलवेज हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वर्क। हाँ, फिर यहाँ के बाद कॉमा है तो यहाँ भी कॉमा इंग्लिश में यस, यह मेरे पास रहेगी, आई शैल हैव इट, ठीक है। आई शैल हैव इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे इसको, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। चलिए, आपके पास गायें थी परंतु अब कोई गाय क्यों नहीं है, यू हैड काउज बट वाई हैवंट यू, या वाई हैव यू नॉट एनी काउ, या नो काउ भी हो सकता है। क्या आपके पास कोई जानवर नहीं है, हैव यू नॉट एनी एनिमल, लेकिन इसमें तो ऊपर वाले में नहीं भी, यहाँ हम बिल्कुल लिख सकते हैं हैव यू नो एनिमल, नॉट एनी या नहीं तो नो एनिमल। भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है, इंडिया हैजंट या इंडिया हैज़ नॉट इनफ ऑयल, परंतु तो बट भविष्य में इसके पास रहेगा, इन फ्यूचर इट विल हैव इनफ, है ना, पर्याप्त रहेगा तो इनफ, इनफ ENOUGH इनफ पढ़ते हैं इसको। बढ़ेंगे आगे, मेरे पास कुछ नहीं है ना, मेरे पास कुछ नहीं है परंतु भगवान की दया से मेरे पास हर चीज़ होगी, आई हैव नथिंग बट बाई द ग्रेट मर्सी ऑफ गॉड आई शैल हैव एवरीथिंग। फिर है, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे जीवन में शांति रहेगी, आई एम हैप्पी बिकॉज माई लाइफ विल हैव पीस, या ऐसा भी अलग बना सकते हैं, देयर विल बी पीस इन माई लाइफ। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी, आई शैल हैव नो प्रॉब्लम विथ यू, या नॉट एनी प्रॉब्लम विथ यू। मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम्स नाउ, परंतु यानी बट कुछ दिनों में, इन सम डेज मैं समस्याओं से मुक्त रहूँगा, आई शैल बी फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, या द प्रॉब्लम्स भी लगा सकते हैं। फिर है, मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी रेडी, क्योंकि बिकॉज मेरे पास समय का अभाव होगा, आई शैल हैव लैक ऑफ टाइम। फिर बनेंगे अगला, कहता है मुझे ऐसा मौका मिलेगा, है ना, जब दुनिया मेरे जेब में होगी, आई शैल हैव सच एन अपॉर्चुनिटी, सच के बाद हमेशा AN लगता है तो अपॉर्चुनिटी है तो एन लगेगा, व्हेन दिस वर्ल्ड विल बी इन माई पॉकेट। क्या यह हम लोगों का नहीं है, नहीं होगा, विल इट या दिस नॉट बी आवर्स, वैसे शॉर्ट में वॉन्ट इट या वॉन्ट दिस बी आवर्स भी हो सकता है। तुम्हारे दोस्त कैसे तैयार नहीं रहेंगे, हाउ वॉन्ट योर फ्रेंड्स बी रेडी, क्या ये तुम्हारे नहीं है, आरंट दीज योर्स, या आर दीज नॉट योर्स भी हो सकता है। क्या राम महान नहीं है, इजंट राम ग्रेट, या इज राम नॉट ग्रेट। फिर है, वे लोग कैसे बुरे नहीं थे, हाउ वरंट दे बैड, या हाउ वर दे नॉट बैड, शॉर्ट में वो पहले आ जाता है, ठीक है। फिर है कि राम की गाय कैसे अच्छी नहीं हैं, हाउ इजंट द काउ ऑफ राम, या हाउ इज द काउ ऑफ राम, यहाँ पर तब नॉट लग जाए, यहाँ पर नॉट लग जाएगा तब गुड। ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे, हाउ विल दीज नॉट बी योर्स, क्या यह उन लोगों का होगा, विल इट बी दियर्स, या विल दिस बी दियर्स। ये तुम्हारे क्यों नहीं थे, वाई वरंट दीज योर्स, या वाई वर दीज नॉट योर्स, ठीक है। और आपका लास्ट है कि क्या चाय गर्म नहीं थी, वॉज द टी नॉट हॉट, या वॉजंट द टी हॉट। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और हाँ, जिसमें कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन ही आप कमेंट कर दें, इंग्लिश में लिख के ही वो कमेंट कर दें, यदि हिंदी टाइप करने में प्रॉब्लम होती हो मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, है ना। और बुक खोजने में जैसा मैंने बताया टाइम का प्रॉब्लम रहता है, क्वेश्चन कमेंट में रहेगा, मैं उसी समय रिप्लाई कर दूंगा। रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। साथ में बताएं हमारे वीडियोज आप लोगों को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।